इंडिया के दिल में हरे भरे खेतों और गन्ने के खेतों के बीच आनंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। आनंदपुर में जिंदगी सिंपल थी। यहाँ की रफ्तार कुदरत के साथ चलती थी। गांव वाले, जिनका दिल गर्मी के सूरज की तरह गर्म था, जमीन और एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। उनमें से 4 दोस्त थे जो हमेशा साथ रहते थे। रोहन, जो बहुत होशियार था, प्रिया, जो बहादुर और समझदार थी, अर्जुन, जो ताकतवर और कम बोलने वाला था, और छोटू, जो शरारती और बहुत हंसने वाला था। ये बच्चे, जिनका दिन हंसी खुशी और नई नई चीजें करने में बीतता था, आनंदपुर की जान थे। ये बच्चे आम के बगीचों में घूमते थे, खेतों में तितलियों के पीछे भागते थे और गांव के तालाब के ठंडे पानी में तैरते थे। उनके दिन बचपन की मस्ती से भरे होते थे। जैसे ही गर्मी खत्म होने लगी, आनंदपुर के लोग बारिश का इंतजार करने लगे। बारिश अपने साथ अच्छी फसल और खुशहाली लेकर आती थी, लेकिन इस बार बारिश ने आनंदपुर पर कहर बरपा दिया। जोरदार बारिश ने गांव को डुबो दिया। नदी उफान पर आ गई। नदी का पानी घरों, खेतों और सब कुछ बहा ले गया। जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, लोगों के हार्टों में डर बैठ गया। आनंदपुर को शहर से जोड़ने वाला पुल, जो लोगों के लिए बहुत जरूरी था, रोकने वाला था। पानी के तेज बहाव ने उसे कमजोर कर दिया था। लोगों को समझ आ गया कि वे फंस गए हैं। मदद के लिए कोई रास्ता नहीं है। डर की वजह से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। इस मुसीबत की घड़ी में रोहन, प्रिया, अर्जुन और छोटू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बाढ़ का कहर देखा था, अपने मम्मी पापा और पड़ोसियों के चेहरे पर डर देखा था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे अपने गांव वालों की मदद करेंगे। उम्मीद की किरण और अपने जज्बे से भरे हुए बच्चे रोहन के आंगन में इकट्ठा हुए। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ दिख रहा था। हमें कुछ करना ही होगा, रोहन बोला। उसकी आवाज थोड़ी फिरी हुई थी, लेकिन आंखों में चमक थी। हम ऐसे ही बैठकर अपने गांव को डूबते नहीं देख सकते। प्रिया ने सोचते हुए कहा, हमें नदी के उस पार के लोगों को खबर करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि हमें मदद चाहिए। अर्जुन, जो आमतौर पर चुप रहता था, ने हां में हां मिलाई। लेकिन कैसे? छोटू ने फीरते हुए पूछा। पुल तो लगभग टूट ही गया है। रोहन को अचानक याद आया कि जंगल में एक पुराना रस्सी वाला पुल था, जिसका अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था। मुझे पता है क्या करना है, वो चिल्लाया। उसकी आवाज में एक नया विश्वास था। मेरे पीछे आओ। बच्चे डर और उत्साह से भरे हुए जंगल की तरफ दौड़े। कीचड़ भरे रास्तों पर दौड़ते हुए वे उस पुराने पुल पर पहुंच गए। रस्सियां पुरानी हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी उनका वजन उठाने के लिए काफी मजबूत थी। सबने मिलकर उस पुल को नदी के किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ से बांध दिया। रस्सी वाला पुल तैयार था। रोहन, प्रिया, अर्जुन और छोटू एक दूसरे का हाथ पकड़कर सावधानी से उस पर चढ़ गए। वे नदी के उस पार पहुंच गए। पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। उन्होंने अधिकारियों को आनंदपुर और वहां फंसे लोगों के बारे में बताया। जल्द ही मदद आ गई। उनके साथ जरूरी सामान, दवाइयां और उम्मीद की एक नई किरण आई। गांव वाले अपने बच्चों की ब्रेवी और स्मार्टी से प्रेरित होकर रेस्क्यू दल के साथ मिलकर काम करने लगे। मुश्किल समय में उनकी एकता और हौसला देखते ही बनता था। बाढ़ ने उनकी परीक्षा ली थी, लेकिन साथ ही यह भी दिखाया था कि उनके छोटे से समुदाय के दिल में कितनी ताकत है। इंसानियत की अटूट भावना, एकता की अद्भुत शक्ति और छोटे से छोटे दिल में छिपी असीम करेज।